नमस्ते जी सभी को। आइए आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का जो आपका सुबह पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में है ना, जो आपकी साइंस आई हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम केवल। साइंस, देखो साइंस है ना, कुल क्वेश्चन आए आपके 7 क्वेश्चन तो हैं बायोलॉजी के, 5 क्वेश्चन आए आपके फिजिक्स के, 2 हैं केमिस्ट्री के और 3 हैं ईवीएस के। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आए आपके 17। तो उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे भाई। क्वेश्चन पेपर काफी इजी था। तो देखो, एक पेपर लिया मैंने, उसमें से एनालिसिस किया है। उस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें लिखा हुआ भाई, फर्स्ट इसमें था विश्व पर्यावरण दिवस, ये पूछा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना, इसमें आएगा 5 जून। काफी इजी था ये, तो सबका ठीक होगा। क्वेश्चन है 10। जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें ये पूछा था पृथ्वी के चारों ओर स्थित, पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो परत है, परत यानी कि जो लेयर है, चारों ओर स्थित जो परत है, चारों ओर पूछा भाई इसने, तो उसका क्या नाम है? तो उसमें आएगा भाई वायुमंडल। क्या आएगा? वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर आएगा इसमें। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है इसमें, जो 17 क्वेश्चन लिखा हुआ आपके उसमें पेपर में, इसमें पूछा कौन सा स्थलीय, स्थलीय प्रकृति आवास नहीं है, आवास नहीं है। देखो, कौन सा स्थलीय प्रकृति या प्राकृतिक आवास नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे आपको। पहले में ऑप्शन था तालाब, दूसरा ऑप्शन दिया गया था आपको मरुस्थल, मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन दिया गया भाई आपको वर्षावन, और लास्ट ऑप्शन था आपका घास के मैदान, घास के मैदान। तो देखो भाई, स्थलीय पूछा इसने, स्थल का मतलब जमीन, जमीन वाला आवास कौन सा नहीं है। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थल पर रहते हैं, भूमि पर विचरण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पर विचरण करते हैं, स्थलीय जलीय, उनको हम उभय वो भी बोलते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हवा में भी उड़ते हैं, स्थल में भी रहते हैं। तो इसमें है ना, केवल आपको स्थल वाला पूछा, ये जमीन वाला। तो देखो भाई, ऑप्शन फर्स्ट है तालाब। तो तालाब में क्या है? तालाब में पानी होता है। तालाब में क्या है? पानी होता है। तो इसका मतलब स्थलीय नहीं है वो, अकेला स्थलीय नहीं है वो। हाँ, ये हो सकता है भी उस तालाब में कुछ जीव ऐसे हैं जो स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। लेकिन यहां पूछा गया आपसे स्थलीय प्रकृति आवास नहीं है, केवल स्थलीय पूछा। अगर ये पूछता स्थलीय और जलीय तो हम ये ऑप्शन लेते इसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा भाई तालाब। कौन सा आवास नहीं है इसमें? आंसर आएगा आपका तालाब। दूसरा है मरुस्थल, मरुस्थल तो है ही। वर्षा वन, देखो वर्षा वन से कंफ्यूज मत होना आप। वर्षा यानी कि जो वन है ना, जो फॉरेस्ट है, बारिश होती है उसमें। लेकिन ये तो है नहीं भाई बिल्कुल 24 आवर्स कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, ऐसा भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी है घास के मैदान, ये भी होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन तो आए थे भाई आपकी ईवीएस से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पूछे थे। उसके बाद देखो, कुछ क्वेश्चन है ना बायोलॉजी से आए भाई। बायोलॉजी से टोटल क्वेश्चन आए आपके 5। तो वो देखो कौन से बिल्कुल सिंपल पूछे हैं भी, और सारा आपको करवाया था। तो देखो, क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन 16 है भाई। इसमें पूछा यदि किसी व्यक्ति का वृक्क, वृक्क का मतलब बताया था ना किडनी, काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क के द्वारा, कृत्रिम वृक्क के द्वारा, कृत्रिम वृक्क के द्वारा फिल्टर किया जाता है। ठीक है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। तो आपके ऑप्शन थे भाई
एक तो ऑप्शन था आपका उत्सर्जन, उत्सर्जन, और दूसरा था इसमें डायलिसिस, डायलिसिस। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको प्रस्वेदन, प्रस्वेदन, और फोर्थ ऑप्शन आपका निष्कासन, फोर्थ ऑप्शन आपका निष्कासन। तो क्या पूछा था आपसे भी, कोई भी व्यक्ति है उसकी किडनी काम करना बंद हो गई तो इसका मतलब जो किडनी क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, यानी जिसमें से अशुद्धियां होती है ब्लड की उसमें, तो रक्त उसको कृत्रिम वृक्क के द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, डायलिसिस। क्या कहलाती है वो, डायलिसिस, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा डायलिसिस, उत्सर्जन नहीं होगा। उत्सर्जन का मतलब होता है अनवांटेड जो भी मटेरियल होते हैं बॉडी से उनका सेपरेट आउट होना, ठीक है। प्रस्वेदन होता है स्वेट, पसीना वगैरह। निष्कासन एक्सक्रेशन, बात एक ही है वो। तो इसमें आएगा आपका डायलिसिस, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें बायोलॉजी से, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है भाई, इसने पूछा है खालिस्तान तथा, फिर खालिस्तान, इसमें जल से होने वाली बीमारियां, जल से होने वाली बीमारियां, जल से होने वाली बीमारियां पूछी इसने भाई। तो जो जल से होने वाली बीमारी है ना, बहुत सारी होती हैं। देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है इसने, ऑप्शन में दिया इसने, फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड, टाइफाइड, और दूसरा है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, और सेकंड ऑप्शन है भाई आपका बेरी बेरी, और फिर लिखा है इसने पैचिस, पैचिस। थर्ड ऑप्शन है इसमें सक्करवी, सक्करवी, और फिर सक्करवी के साथ लिखा है इसने हैजा, ठीक है। और भाई फोर्थ ऑप्शन दिया है इसने आपको पोलियो रिकेट्स। देखो रिकेट्स क्या है, हड्डियों का रोग है, किस विटामिन की कमी में होता है, हमने पढ़ रखा है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी में क्या होता है, रिकेट्स होता है। इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा भाई। सक्करवी, सक्करवी रोग किसके उसमें होता है, किसकी कमी में होता है, किसकी कमी में होता है भाई, विटामिन सी, ठीक है। और फिर है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी किससे होगा, विटामिन B1, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है और ना ये, तो आपका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यानी कि टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, दो ऐसे रोग हैं ऑप्शन के अनुसार भाई जो जल से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका ये आएगा भी इसमें। और बायोलॉजी में फिर है आपका मैचिंग करना था भाई, बिल्कुल आसान था। मैचिंग द फॉलोइंग, बिल्कुल आसान पूछा हुआ सारा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका 22। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे थे भाई आपको, शुरू में तो दिया पत्र दल, पत्र दल यानी कि लैमिना दे रखा था आपको, लैमिना। दूसरा ऑप्शन दे रखा था भाई आपको पंखुड़ी, पंखुड़ी यानी कि पिटल दे रखी थी, बताया था मैंने आपको, अच्छे से करवाया था। तीसरा ऑप्शन है भाई स्त्री केसर, स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल, ये भी बताया था मैंने आपको। और फिर है विसर्पी लता, विसर्पी लता, क्रिपर भाई, क्रिपर, ठीक है। तो आपको मिलान करना था भाई, फर्स्ट में इसने लिखा था कमजोर तना, वीक, और दूसरा ऑप्शन दिया गया ओवेरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको पत्ती, और फोर्थ ऑप्शन है भाई आपका फूल। तो ये क्वेश्चन है भाई, देखो बिल्कुल सिंपल था। मैचिंग करनी है हमने, तो इसमें देखो
जो पत्तरदल है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है। देखो जो स्त्री केसर है ना, बताया था फीमेल पार्ट होता है, तो इसको मिलाओ भैया आप दो से। विसर्पी लता, विसर्पी लता, लता बताई थी, लता होती है बेल, ठीक है, उसका बताया था मैंने क्या होता है, कमजोर तना होता है, ठीक है। फिर अभी पंखुड़ी, तो पंखुड़ी किसमें होगी, इसमें देखो पंखुड़ी होती है फूल की भाई, ठीक है, पंखुड़ी क्या है, फूल की। और पत्तर दल, पत्तर का मतलब होता है पत्ता, तो ये आएगा पत्ती। तो कहने का मतलब ये है जो पत्तर दल है, पत्तर दल है, उसका तो ऑप्शन होगा आपका 3 यानी कि पत्ती। उसके बाद पंखुड़ी, पंखुड़ी आएगा भैया आपका ऑप्शन 4, यानी कि किससे संबंधित है, फूल से। और फिर स्त्री केसर भाई, जो फीमेल पार्ट होता है वो आएगा आपका 2, यानी कि ओवेरी, अंडाशय से। और फिर लास्ट बचता है भाई विसर्पी लता, विसर्पी लता, यह आएगा आपका कमजोर तना, कमजोर तना, ऑप्शन होगा आपका 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा वो फर्स्ट आएगा, इसमें यही लिखा भाई फर्स्ट में, यानी कि जो ए है उसका थर्ड है, और बी इसने लिखा भाई फोर्थ। ए का मतलब यहां पत्रदल, पत्रदल है यानी कि पत्ती, तो 3 से लिखा मैंने बी। पंखुड़ी, पंखुड़ी को लिखा मैंने फूल यानी कि, ठीक है। और भाई सी है जो, देखो सी क्या है, स्त्री केसर, सी का बनेगा भाई 2। और जो डी है आपका, डी क्या है, विसर्पी लता, इसका बनेगा 1, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्वेश्चन 23 दिया इसने, डिजीज बताई थी मैंने, कुछ चीज आएंगी की थी आपने अच्छे से। तो देखो इसमें क्या है, इसमें किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है, विटामिन पूछा है इसने, बिल्कुल सिंपल है। विटामिन, कौन सा विटामिन है जिससे बेरी बेरी रोग होता है भाई, बेरी बेरी, देखो नाम से ही क्लियर है कौन सा विटामिन है। विटामिन होगा इसमें, ऑप्शन दिए गए थे आपको, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन है इसमें आएगा, विटामिन B1, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। तो बी से बेरी बेरी, तो ये था भी इसमें। अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन है 24, 24 है ना, उसमें से आया भाई एनिमल किंगडम से, एनिमल किंगडम से आया भाई, बिल्कुल आसान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 है मीन, यानी कि मछली। इसने पूछा भाई आपसे मछली की विशेषता नहीं है, मछली की विशेषता नहीं है भाई, क्या क्या नहीं होता मछली में, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको भाई, मछलियों में मीन पक्ष, मीन पक्ष यानी कि फिन, फिन भाई, फिन की उपस्थिति होती है, फिन की उपस्थिति। और दूसरा है भाई आपका गिल, गलफड़े, गिल की उपस्थिति। और थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको लंबी रीढ़ की हड्डी, लंबी रीढ़ की हड्डी, लंबी रीढ़ की हड्डी, बेलनाकार शरीर भाई, बेलनाकार शरीर, ठीक है। और लास्ट है आपका ऑप्शन शरीर के मध्य, जो मध्य भाग है ना उसकी तुलना में, मध्य भाग की तुलना में जो सिर होता है और जो पूंछ है वो कहता है छोटी होती है, पूंछ छोटी होती है। देखो भाई इसमें पूछा था मछली की विशेषता नहीं है, इसमें सभी मछलियों की बात की गई, कोई विशेष मछली नहीं है, तो इसका मतलब सभी मछलियों में विशेषता देखनी है हमने। देखो भाई पहला है मीन पक्ष, यानी कि फिन की उपस्थिति, फिन एक पंख के जैसे होते हैं, जैसे पंख होते हैं ना पक्षियों के, ऐसे होते हैं, तो इसका मतलब भाई आपने बताना विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें ऐसी चीज ऐसी बतानी है अपने, बस इनमें
नहीं है। तो पहला मीन पक्ष यानी कि फीन की उपस्थिति होती है भाई, पंख के जैसे ऐसे चलती है। दूसरा है गिल की उपस्थिति, ये भी होती है भाई, आपने पढ़ा भी होगा, गलफड़ों से सांस लेती है। अच्छा ऑप्शन है ना आपका इसमें से बढ़ेगा 3 और 4 से। देखो 3 में क्या है, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर। देखो बहुत सी जो मछलियां है ना ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े विशालकाय होती हैं, जिनमें कशेरुक पाया जाता है। कशेरुक दंड समझते हो ना आप, बताया था मैंने आपको। तो मछलियां होती हैं भाई जिनमें रीढ़ की हड्डी मिलती है और उनका बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप भी होती है। इसका मतलब ये भी होगा आपका ऑप्शन। फिर आपका ऑप्शन बचता है भाई 4, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर व पूंछ छोटी होती है। ये कहता है भाई जो मछली है, मान लिया कहता है जो मध्य भाग है ना मछली का वो तो बड़ा होगा, और जो सिर है और जो पूंछ है वो कहता है छोटी होती है। देखो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनकी जो पूंछ है वो बड़ी होती है और जो सिर है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब छोटा नहीं हो सकता, तो इसमें ऑप्शन आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए 4, ठीक है। शरीर के मध्य भाग की तुलना सिर व पूंछ छोटी होती है। उसके बाद देखो भाई डिजीज से पूछा था, डिजीज बताई थी मैंने आपको। इसमें पूछा है हेपेटाइटिस ए, क्वेश्चन नंबर है आपके 25। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए पूछा आपसे। देखो हेपेटाइटिस है ना एक बीमारी होती है, सिंपल भाषा में हम इसको बोलते हैं पीलिया रोग, लीवर से संबंधित है, यकृत से। तो हेपेटाइटिस ए जो ये बीमारी होती है, डिजीज, ये 3 प्रकार की होती है, आपने पढ़ी होगी ABC। तो आपसे पूछा हेपेटाइटिस ए, उसका बीमारी का कारण क्या है। ऑप्शन था भाई आपका जीवाणु, दूसरा ऑप्शन था भाई विषाणु, तीसरा ऑप्शन दिया था आपको कवक, और लास्ट ऑप्शन दिया था आपको प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ दिया था भाई। तो देखो भाई हेपेटाइटिस ए होती है विषाणु से, बताई थी। किससे होती है, विषाणु से, यानी कि वायरस से होती है बीमारी, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन विषाणु। उसके बाद है भाई, उसके बाद आता है भूकृमि। भूकृमि पूछे आपसे, क्वेश्चन है भाई आपका ये 26, मिला लियो आप, क्वेश्चन 26 है। भूकृमि पूछे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म बताया था, ये भी अच्छे से करवाया था आपको। अर्थ का मतलब पृथ्वी, वॉर्म का मतलब कीड़े भाई। तो पृथ्वी पर रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं तो वो किससे श्वसन करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कैंचुआ, अर्थवॉर्म सबसे बेस्ट कैंचुआ भाई। तो इसमें पूछा था भाई जो श्वसन है ना, श्वसन अंग पूछा इसने, है ना। हाँ भाई श्वसन अंग या किस श्वसन प्रक्रिया से वो, किस श्वसन अंग भी पूछ सकता है, या किस प्रक्रिया से वो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। तो आपका ऑप्शन था भाई, एक तो था लंग्स, फेफड़े, दूसरा ऑप्शन था भाई आपका श्वास नलियां, श्वास नलियां, श्वास नलियां तो नहीं होगा भाई, कीट, कीट वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो लेते हैं। तीसरा था भाई गलफड़े, अभी पढ़ा हमने, गलफड़े भी नहीं हो सकता। गलफड़े क्या है, गिल्स, यानी कि इनसे क्या है, मछलियां सांस लेती हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको त्वचा, तो यह आएगा भाई इसमें स्किन, ठीक है, ये आएगा। लंग्स यानी कि हम मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो त्वचा आएगा इसमें। जो अर्थवॉर्म है ना, जैसे कैंचुआ, ये क्या करता है, त्वचा से श्वसन करता है, तो त्वचा से श्वसन करता है भाई, ठीक है। तो ये तो थे भाई बायोलॉजी के। अब देखो फिजिक्स के क्या थे, फिजिक्स वाले करेंगे हम अब। फिजिक्स में आया था भाई आपका, बिल्कुल सिंपल था, एक तो शुरू में क्वेश्चन नंबर 18। अब हम कर रहे हैं फिजिक्स वाले। फिजिक्स में देखो क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके, फिजिक्स में है ना टोटल 5 क्वेश्चन आए आपके। एक तो बिल्कुल सिंपल पूछ रहा भाई,
द्रव्यमान की एसआई इकाई पूछी है। द्रव्यमान यानी कि मास बताया था, यूनिट बताई थी बहुत सारी। द्रव्यमान की एसआई यूनिट पूछी आपसे, एसआई यूनिट तो क्या होगी भाई, सभी को आती है, किलोग्राम। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, मेन है। देखो एक लड़का है, एक लड़का समतल दर्पण, क्वेश्चन सुनना भी ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन बना रखा। एक लड़का समतल दर्पण से, यानी कि कौन सा मिरर है भाई, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर है तो इसका मतलब भाई बताया था आपको भी, जो इमेज है ना उतने ही साइज की बनेगी जितनी वस्तु का साइज है, सेम साइज की बनेगी इसमें। तो कहते हैं कि लड़का है समतल दर्पण से, यानी कि प्लेन मिरर ले लिया भाई हमने, कोई भी प्लेन मिरर है मान लिया ये, उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी कि लड़का है ना, मान लिया यहां खड़ा भाई, ये यहां खड़ा लड़का। कितनी दूरी है ये दोनों के बीच की, ये दूरी है भाई 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा भी जो दर्पण है, यानी कि ये है मिरर, जो दर्पण है यानी कि ये है भाई दर्पण, और ये है वस्तु या जो भी है लड़का, यानी कि इसको वस्तु मान लो आप, ऑब्जेक्ट है। आपसे पूछा है भाई जो दर्पण है और जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो इमेज बनेगी इसमें, वो इमेज जो बनेगी उस इमेज की और इस मिरर की जो दूरी है ना वो कितनी होगी, ये पूछा था आपसे। ठीक है, तो ये पूछा भाई इसमें, तो कितना बनेगा इसमें, देखो मिरर और जो वस्तु है उसके बीच की दूरी पूछी आपसे। तो एक बात याद रखना भाई, इसमें जो प्लेन मिरर होते हैं ना उनमें जो इमेज बनती है वो हमेशा कहां बनेगी, वो हमेशा बनेगी भाई प्लेन मिरर के बैक साइड में। कहां बनेगी, प्लेन मिरर के बैक साइड में। एक प्लेन मिरर की खासियत होती है, जितने भी समतल दर्पण हैं उनमें जो इमेज बनेगी वो हमेशा कहां बनती है भाई, प्लेन मिरर के पास, नहीं प्लेन मिरर के बैक साइड में बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी वो बनती है भाई आभासी और सीधी। और एक बात और याद रखना भाई, जितनी वस्तु की दूरी है, जितनी वस्तु की दूरी है उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा भाई। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और देखो एक खास बात होती है, समतल दर्पण है ना उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है भाई, आभासी सीधा। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब वो बैक साइड में बनता है प्लेन मिरर में। और कितनी दूरी पर बनेगा, जितनी वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी कितनी है इसमें 50 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपका जो इमेज बनेगी ना इसके बैक साइड में बनेगी। ये प्लेन मिरर है, इसका बैक साइड ही है भाई मान लिया, तो कितनी दूरी पर बनेगी वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। ठीक है ना, जितनी दूरी के ऊपर वस्तु को रखा है उतनी ही दूरी के ऊपर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, इमेज का मतलब उसकी नकल बनेगी। ठीक है नहीं, पर क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है ना इसने पूछा भी जो ये मिरर है और जो प्रतिबिंब बना आपका, यानी कि यहां बनी है भाई इमेज आपकी, उसके बीच की दूरी बतानी है आपने, ये वाली दूरी भाई। तो ऑप्शन दिए गए थे भाई आपको, पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको 25, तीसरा ऑप्शन दिया गया 50 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है भाई 75 सेंटीमीटर। देखो भाई 75 नहीं हो सकता,
ना ही 100 हो सकता, ना 25 हो सकता भाई। इसमें ऑप्शन आएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा भाई। देखो, अगर वो ये पूछता है भाई मिरर से वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी? इस वस्तु की और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपका ऑप्शन आता भाई 50 प्लस 50, यानी कि ऑप्शन आता आपका 100। ठीक है नहीं? तो उसमें तो हम इसको लिखते 100, लेकिन आपसे पूछा भाई जो ये दर्पण है ना, इस दर्पण की इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो उसमें आएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 50 आएगा भाई। उसके बाद अभी क्वेश्चन 20, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखो भाई, 20 क्वेश्चन है ना, इसमें ये पूछा भाई आपसे, फिजिक्स वाला ही कर रहे हैं हम। 20 क्वेश्चन देखो भाई, 20 क्वेश्चन में पूछा आपसे भाई ऐसा ऐसा कौन सा प्रोसेस है, चलो मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है आपका, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ। पहले क्वेश्चन समझो भाई क्या है। नो मीडियम, मीडियम होता है भाई माध्यम, बताया था ना लाइट वाले में, अच्छा करवाया था मैंने आपको लाइट की यूनिट। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, यानी कि जो लाइट है ना ट्रेवल करती है भाई, बहुत सारे मीडियम होते हैं बताए थे, वैक्यूम भी होता है, एयर भी होती है, वाटर भी होता है, ऑयल भी होता है। ठीक है ना, बहुत सारे मीडियम होते हैं। कहता है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, भाई हमें किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, किसके लिए? फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर होता है परिवहन, आने जाने यानी कि मूवमेंट करने के लिए। किसका? हीट का। ये मेन बात है इसमें। उष्मा भाई, उष्मा क्या है? गर्मी। उष्मा का मतलब गर्मी। भाई जो गर्मी है, उष्मा है ना, उसको किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। किसमें? बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ऑप्शन दे भाई आपके, फर्स्ट ऑप्शन था आपका रेडिएशन, रेडिएशन। दूसरा ऑप्शन था भाई आपका कंडक्शन, और तीसरा ऑप्शन था भाई आपका कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है संवहन, संवहन धाराएं। कंडक्शन होता है भाई चालकता। रेडिएशन क्या बताया था भाई? रेडिएशन बताया था भाई विकिरण। क्या बताया था? विकिरण। और फोर्थ था भाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए होगे आप? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है भाई इसमें, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं इसमें। तो हिंदी में बनेगा भी, इनमें से एक प्रक्रिया है, उसमें से एक उष्मा के अंतरण हेतु किसी को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखो पहला ऑप्शन एक बार छोड़ो आप, कोई नहीं आएगा तो यही। इसमें आप एक बार वो देखो, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। कंडक्शन भाई, कंडक्शन का मतलब होता है चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है? चालकता का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी है ना, मूवमेंट करती है भाई। आपने पढ़ा होगा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी होती है? सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये विद्युत की क्या है? सुचालक है। तो चालकता यानी कि, ठीक है। उसके बाद संवहन धाराएं होती हैं भाई, ठीक है, मूवमेंट करना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो आएगा भाई रेडिएशन। आंसर आपका रेडिएशन आएगा इसमें। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। आपसे पूछा था भाई जो उष्मा है ना, उष्मा को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो इसका मतलब जो उष्मा है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो उसका प्रोसेस है जो वो क्या कहलाता है? विकिरण, चालकता, संवहन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर आएगा रेडिएशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बताया था मैंने, जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है ना, उस लाइट में 3 प्रकार के होते हैं मूल। अल्ट्रा वायलेट लाइट, विजिबल लाइट, बताइए ना, अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है, विजिबल है,
और एक बताया था मैंने इंफ्रा रेड यानी कि अवरक्त प्रकाश। ये तीन चीज बताई थी मैंने। और फिर इसमें ये बताया था मैंने, जो लाइट है ना वो ट्रेवल करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन भी बोलते हैं हम, और वो रेडिएशन की फॉर्म भी शो करती है। लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप इसमें ये भी समझ सकते हो, जो बल्ब वगैरह हैं, बल्ब, तो उसमें से जो हीट निकलती है, ठीक है। देखो अल्ट्रावायलेट क्या है, अल्ट्रावायलेट कौन सी किरणें निकालती है, यूवी रेडिएशन करता है। विजिबल दृश्य प्रकाश होता है, वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। जो अवरक्त प्रकाश है ना वो क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है भाई। हीटिंग यानी कि उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, गर्मी लगती है ना हमें प्रकाश में, तो वो हीटिंग इफेक्ट था। बल्ब है भाई, बल्ब के पास उसमें से क्या निकलती है, हीट। तो उसमें से जो हीट निकलती है ना, उष्मा निकलती है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के ही वो क्या करती रहती है, उष्मा का उत्सर्जन करती रहती है। तो इसका ऑप्शन आएगा भाई रेडिएशन, इसमें आएगा भाई रेडिएशन। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन है भाई 29। क्वेश्चन 29 देखो भाई, बिल्कुल सिंपल था ये भी। 29 में पूछा था मिलान करना भाई, विद्युत अवयव दिए गए। 29 उचित मिलान करना था, बिल्कुल सिंपल था ये भी। उचित मिलान ऑप्शन अभी आपको मान लिया, विद्युत, विद्युत सेल, दूसरा था भाई ऑन स्थिति में स्विच, जो स्विच है ना वो ऑन है मान लिया। तीसरा है भाई आपका विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। फोर्थ ऑप्शन आपका बैटरी, बैटरी, ठीक है। अच्छा भाई क्या बना रखे थे इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो इसमें ऐसे बना रखे इसने। फैन वो करो जी, गर्मी है ये। तो ये है भाई, और एक यह है, ठीक है। और इस तरह ये बनाया भाई इसने, और फिर है ये वाला, ठीक है। तो ये मिलान करने थे हमने, देखो बिल्कुल सिंपल है। विद्युत बल्ब भाई ये हो गया, चलो मैं लिखता हूं, यानी कि जो थ्री है ना उसका तो सेकंड हो गया भाई। ऑन स्विच, स्विच ऑन भाई, स्विच ऑन ये बनेगा भाई, यानी कि जो दो है आपका उसका ऑप्शन बनेगा थ्री, ठीक है। और फिर है भाई बैटरी, तो बैटरी आएगा भाई इसमें, यानी कि चार का आएगा एक। फिर क्या बचता आपका विद्युत सेल, ये विद्युत सेल आएगा यानी कि एक का आएगा आपका चार, ठीक है। तो इसके आंसर बनेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल था, विद्युत सेल, ऑन स्विच, विद्युत बल्ब और बैटरी। और फिजिक्स में और है भाई आपका एक क्वेश्चन और है फिजिक्स का, आपसे पूछा गया था जिस प्रकार किलोमीटर दूरी से संबंधित है, जिस प्रकार, क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन 36 अभी कहता है जिस प्रकार जो दूरी है ना, दूरी का संबंध किससे है, किलोमीटर से, किलोमीटर से, या लगा लो भाई किलोमीटर का संबंध वो किससे है, दूरी से, यानी किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया भाई। क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दोनों की क्या है ये, एसआई यूनिट है ना, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन और दूरी के क्या है, एसआई यूनिट है। आपसे पूछा था उसी प्रकार जो न्यूटन है ना,
न्यूटन किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन दिए गए थे आपको, बिल्कुल सिंपल है। पहला ऑप्शन है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, दूसरा ऑप्शन है भाई आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी, और तीसरा ऑप्शन है भाई बल, और फोर्थ ऑप्शन था संवेग यानी कि मोमेंटम। तो देखो भाई ऑप्शन क्या हो सकता है? दूरी का मात्रक क्या है, यानी कि दूरी का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसे बोल सकते हैं हम, वो है किलोमीटर। तो आपसे पूछा भी जो न्यूटन है कैपिटल एन, वो किसका मात्रक होता है? हमने पढ़ गया अभी। त्वरण देखो, त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। डेंसिटी भाई क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन बचता है भाई फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुशिंग और पुलिंग। तो इसका मतलब जो बल है उसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है? न्यूटन। क्या बनती है भाई? न्यूटन। अगर आपसे पूछता हो सीजीएस तो फिर होती है भाई डाइन। क्या होती है वो? डाइन, DYNE। ठीक है, और फिर बचता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? P इजिकल टू मास गुणा वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा बल। ठीक है, तो ये थे भाई आपके फिजिक्स के। अब देखो, दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे केमिस्ट्री के। भाई केमिस्ट्री कम पूछी है। केमिस्ट्री में देखो भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछा आपसे। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया भाई आपसे, किसके प्रोडक्शन में, चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है 27, 22वां क्वेश्चन है भाई। किसके उत्पादन में, किसके उत्पादन में, रिप्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में क्या होता है? YEAST बताया था भाई मैंने, यीस्ट। किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? यीस्ट है जो उसका प्रयोग किया जाता है। देखो क्लास में है ना, मैंने बार बार बताया था आपको, तीन चीजें बताई थी। श्वसन वाले में किया था हमने, जैव प्रक्रम में। एक तो बताया था मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है अपने शरीर में, जो भी भोजन हम करते हैं। भोजन जैसे भाई जो भी भोजन है मान लिया, उस भोजन में क्या होता है? मूल कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? ग्लूकोज में टूटती है भाई। किस में टूटती है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो मैंने आपको ये बताया था भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में C6H12O6 किस में टूटता है भाई? 6H2O, 6CO2 प्लस एनर्जी। ये तो है श्वसन। और दूसरी चीज ये बताई थी भाई, ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वो कहां होती है? जब भी कोई शारीरिक कार्य करते हैं हम, या रनिंग वगैरह जो धावक होते हैं, तो उनको क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लायर यानी कि ज्यादा हो जाती है उसमें, और ऑक्सीजन उनको कम मिलती है। उस समय क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट से किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है भाई। किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड में। इसी लैक्टिक एसिड के कारण उसको क्या है? शारीरिक मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ठीक है, और तीसरा मैंने ये बताया था भाई, जहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है नहीं, जहां बिल्कुल भी ना ऑक्सीजन हो यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो भाई, वो रिएक्शन बताई थी, वही पूछ रही है आपसे। हो सकता है आपसे जो आगे पेपर है जो दो शिफ्ट में, उसमें ये भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति। तो इसमें आएगा भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसमें पूछा था आपसे भी, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन थे आपको चीनी, भाई चीनी बनाने की प्रक्रिया में, ऑक्सीजन गैस में, तीसरा ऑप्शन था एल्कोहल, और फोर्थ ऑप्शन था भाई आपका HCl। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा आपका, चीनी आपको पता है कैसे बनती है। उसके बाद भाई ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ना HCl होगा भाई, तो आपका ऑप्शन आएगा 3, यानी कि एल्कोहल को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्कोहल को बनाने में उपयोग होता है भाई। देखो रिएक्शन लिखवाई थी मैंने, जो ग्लूकोज होता है
ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि बिना ऑक्सीजन के किस में टूटता है भाई, ये टूटता है इथेनॉल में। किस में टूटेगा, इथेनॉल में, और प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो इथेनॉल यानी कि फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो ये बनेगा 2C2H5OH, 2C2OH5 प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी, इसमें ये बनेगी भाई रिएक्शन 2C2H5OH यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब दो कार्बन इसमें, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका अल्कोहल, यानी कि यीस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है भाई, अल्कोहल के निर्माण में, ठीक है। इसका ये आएगा इसमें। और एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, सिंपल है वो भी, वो पूछा आपसे मेटल नॉन मेटल से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये देखो भाई, आपके कोड के हिसाब से है भाई ये क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा भाई, धातुओं का गुण, धातुओं का गुण भाई, ऐसा क्या गुण है धातुओं का जिसमें हम धातुओं को पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, उनको हम पतली, पत्थर पूछा इसने, पत्थर यानी कि सीट बनाई जा सकती है भाई। तो क्या है, ऑप्शन दिए गए थे आपको, चालकता, दूसरा ऑप्शन था भाई प्रतिक्रिया क्षमता, तीसरा था भाई तन्यता, तन्यता यानी कि डकल्टी, और फोर्थ ऑप्शन था भाई आपका मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी हिंदी में बोल देंगे आघात वर्ध्यता, लेकिन इसने हिंदी में लिखा भाई कूटनीयता, कूटनीयता, ठीक है। तो देखो चालकता नहीं होगा भाई, ना ये होगा, ना तन्यता होगा। तन्यता क्या होती है, तन्यता होती है भाई धातुओं को हम बिल्कुल उसमें यानी कि धातुओं को बिल्कुल पतली बारीक सी तार बना सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे जो गोल्ड होता है 1 ग्राम गोल्ड से क्या कर सकते हैं हम, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, यानी कि वायर फॉर्मेशन में। जो मेलेबिलिटी होती है ना, कूटनीयता, इसमें क्या करते हैं हम धातुओं को पीट कर पतली पतली चादरों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा भाई आपका मेलाबिलिटी, ठीक है भाई। ये था भाई आपका क्वेश्चन, तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन, ठीक है।